नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से जो है आपका फॉर्म करेक्शन डेट प्रारंभ हो गया है और कुल 4 दिनों तक ये जो फॉर्म करेक्शन डेट है ये आपके लिए निर्धारित किया गया है, यानी कि आप 20 जनवरी 2024 तक आप जो है फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी अगर आपने फॉर्म भरते समय मिस्टेक किया हो या आपसे गलती हुआ हो, चाहे फिर वो ईमेल आईडी हो गया, आपके नेम में, सरनेम में, आपके फादर नेम, मदर नेम या फिर आपके एड्रेस, किसी भी प्रकार का XYZ किसी भी कॉलम में अगर आपसे मिस्टेक हुआ है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और ये जो आज जानकारी दिया है ये भर्ती बोर्ड ने खुद दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एक नोटिस जारी करते हुए। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही थी कि जो फॉर्म है और जो आप फॉर्म भरते समय जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, ठीक है, अगर आपने डिजी लॉकर से नहीं भी लगाया है लेकिन अगर स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड किया है तो वो मान्य होगा, लेकिन बिना स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा दोस्तों कि जो उम्मीदें लगाई जा रही थी और भर्ती बोर्ड के माध्यम से जो कहा जा रहा था कि लगभग 30 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी है 60,244 पदों के लिए। लेकिन अब चूंकि आप सभी इस बात को जानते होंगे कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जाम में बैठेंगे वो तकरीबन अब 40 लाख प्लस बच्चे ऐसे माने जा रहे हैं। ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि ये जो बच्चों के जो एग्जाम में बैठने की जो संख्या है ये बढ़नी ही थी। क्यों बढ़नी थी भैया? जहां पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म भरने वाले बच्चों की जो संख्या है वो तो फिर जो है कि ग्रोथ होनी ही है। अब यही देखा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संख्या बढ़ा है ये उसी का नतीजा है और कहीं ना कहीं इससे जो है कट ऑफ पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कट ऑफ पर असर पड़ सकता है। देखिए, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप लोग को मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी ना आप लोग अपनी तैयारी पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आपने कैजुअलिटी दिखाया तो वहां पे समस्याएं जो है पैदा हो जाएंगी। क्योंकि ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जो बच्चे बैठेंगे वो एक्सपीरियंस वाले होंगे, अनुभवी होंगे। और मैं बता दूं कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने का मतलब कि तकरीबन जो 15 से 20 लाख बच्चे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 15 लाख बच्चे एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं, वो देन है कि वही जो एज रिलैक्सेशन मिला है। और वो बच्चे कोई एरा गैरा या फिर कोई नॉन एक्सपीरियंस बच्चे नहीं है, वो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, वो इसके पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, ऐसे बच्चे हैं। लेकिन आपको फिर भी नहीं घबराना है, क्योंकि मैं बता दूं ये जो 40 लाख प्लस संख्या आपको बताया जा रहा है ये एक भीड़ है, समझ लो, ठीक है। जो भेड़ की जो एक भीड़ होती है ना, वही समझिए आप। क्योंकि अगर उसमें आप पढ़ने वाले बच्चों को अगर खोजेंगे ना तो आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम हैं। अब आप अपने घर के आस पास देख लो कि फॉर्म तो सबने भर दिया होगा, मतलब ऐसा बच्चा जिसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है उसने भी फॉर्म भरा है। मेरे खुद के रिलेशन में, मेरे खुद के जानने पहचानने वाले, साथ ही साथ जो मेरे घर के आसपास के जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पता नहीं कितने सालों से किताब तक नहीं उठाया है, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया है। क्यों? क्योंकि भैया 12वीं पास पे ये वैकेंसी है। जो 12 पास किया है, जिसका उम्र है और जो एज क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, उसने जो है फॉर्म भर दिया है। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? क्या उसका सिलेक्शन होगा जिसने कभी किताब ही नहीं उठाया है? भैया सिलेक्शन उसी का होगा जो निरंतर पढ़ाई में लगा हुआ है, जो निरंतर जो है पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, जो पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर यूं कह लो कि जो पिछले 6 महीने से भी लगातार पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है, सिलेक्शन उस बच्चे का होगा। तो आपको भीड़ को देख करके हतोत्साहित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। बहुत सारे आपको डिमोटिवेट करेंगे कि इतने लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, ये है वो है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उस पर फोकस करना है, भीड़ को मत देखिए। आपको तो केवल ये जो 60,244 सीटें हैं, इसमें से आपको एक ही पद तो चाहिए ना। अगर आप इसमें फर्स्ट रैंक लाते हो तब भी आप कांस्टेबल रहोगे, अगर इसमें आप 60,244वां रैंक लाते हो ना तब भी आप कांस्टेबल ही रहोगे। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि टॉप करने से आपको जो है डायरेक्ट जो है एसआई बना दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपनी तैयारी के ऊपर। कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है उसको आप हटाओ, उसको साइड रखो, ठीक है। मैंने बताया ना वो एक भीड़ है जिसमें
भेड़ बकरियों की तरह बच्चे जाएंगे, लेकिन उस समय पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका दूर दूर तक पढ़ाई लिखाई से कोई नाता रिश्ता नहीं है, और 12वीं पता नहीं कब का पास किए। अब चूंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया है, तो उसके वजह से जो है उनको भी मौका मिल गया फॉर्म भरने का। कुछ बच्चों को तो ऐसा भी लगता है, मैं बता रहा हूं, जब भी बात आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उनको लगता है कि बस केवल रनिंग निकाल लेंगे, एग्जाम को छोड़ो, वो तो सीधे रनिंग कर रहे हैं। अभी उन्होंने एग्जाम नहीं निकाला, लेकिन उन्होंने रनिंग पहले शुरुआत कर दिया है। उनको कौन बताए कि भैया पहले एग्जाम निकालना पड़ता है, तब जाकर के आप रनिंग निकालोगे, तब फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ज्यादा घबराना नहीं है, अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। और मैं बता दूं, जो आपका एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट को लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर जो एग्जाम डेट है, क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है? तो दोस्तों, अभी आपका एग्जाम डेट 18 फरवरी ही है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का कोई प्रकार का जो है इसमें सूचना नहीं दिया गया है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसमें अब जो है बहुत ज्यादा चांस बन गया है कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो अब आगे बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जहां पे 30 लाख बच्चों का व्यवस्था करना था, वहां पे अब 40 लाख प्लस बच्चों का व्यवस्था करना है, लगभग 45 लाख बच्चों का। तो ऐसे में भर्ती बोर्ड जो है फिर से एक बार मीटिंग बैठाएगा, और फिर से एक बार हो सकता है जल्द आपको एक नोटिस देखने को मिले एग्जाम डेट से संबंधित। जो एग्जाम डेट है वो आगे खिसकने की पूरी संभावना है। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा 101% चांस है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो 18 फरवरी से आगे बढ़ करके जो है, और आप इतना कह सकते हो कि कम से कम 10 से 12 दिन और आगे जो है खिसक सकता है। और मैं बता दूं, जो एक डेट में जो एग्जाम कराने की बात करी जा रही थी, अब वो मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। अब कम से कम जो है 2 डेट्स में जो है एग्जाम कराने पड़ेंगे भर्ती बोर्ड को। इतने सारे बच्चों का एग्जाम लेना एक डेट में कहीं से भी ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। अगर हो भी गया ना, बहुत भगदड़ मचेगा, साथ ही साथ मतलब और भी तमाम चीजें जो है वो जो है कि होने लगेंगी। इस वजह से जो है एक डेट में परीक्षा कराना इतने सारे बच्चों का ये संभव मुझे नहीं दिख रहा है। और इस समय 101% चांस अब बढ़ गया है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, इस बार फिर से कह रहा हूं कि भैया अपनी तैयारी किए रहो, और आपको एग्जाम डेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको यही मान के चलना है कि 18 फरवरी ही एग्जाम है, ताकि आपकी तैयारी 18 फरवरी तक कंप्लीट रहे। अगर डेट ना भी बढ़े तो आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप मोटिवेट हुए होंगे, और जैसे ही इस वीडियो को आप कट करेंगे, फिर से आप जो है कि पढ़ाई में लगेंगे और दम लगा करके मेहनत करेंगे, क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं मिलने वाला है। इतने जो पद आपको दिख रहे हैं ये बार बार नहीं निकलते हैं, और ये एक रिकॉर्ड भर्ती है, और रिकॉर्ड जो है कि तौर पे जो है इसमें आवेदन भी बच्चों ने किया है। तो आप भी एक रिकॉर्ड बनाइए, इसमें सिलेक्शन लीजिए और अपने सपने को साकार करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।